हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैदब और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप पिनिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं व्यू 3 के साथ में। तो व्यू जेएस के अंदर स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए व्यू एक्स की जगह पे अब व्यू जेएस की कम्युनिटी ने, यानी कि जो उसके फाउंडर हैं इवन यू, उन्होंने एक तरह से बोला है कि मतलब आप लोग अब पिनिया का यूज़ कर सकते हैं व्यू एक्स की जगह पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हमारा पिनिया है, वो क्या काम करेगा। तो जैसे कि आप लॉगिन कंपोनेंट पे हैं या रजिस्टर कंपोनेंट पे हैं, यहाँ से आप जो है लॉगिन होने के बाद आपको एक टोकन मिलता है, जो एपीआई आपको टोकन देती है। वो आप क्या करेंगे कि अपने सबसे टॉप हेड पर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर जो ऐप डॉट व्यू है, और वहाँ से फिर आप डैशबोर्ड के अंदर भी ले सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको नेविगेशन सिस्टम के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिनिया क्या है, तो ये एक लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जो कि व्यू जेएस के साथ में अब आप यूज़ कर पाएंगे। इसको आप व्यू 3 के साथ में यूज़ कर पाएंगे और व्यू 2 के साथ में भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब व्यू जेएस की कम्युनिटी अब इसको प्रमोट कर रही है, यानी कि पिनिया को। अब वो व्यू एक्स को एक तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है कि यहाँ पर आप स्टोर के अंदर मॉड्यूल वाइज आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक मॉड्यूल का स्टेट, म्यूटेशन, एक्शंस और गेटर्स होगा। तो यहाँ पर म्यूटेशंस नहीं होगा इस केस में, यानी कि म्यूटेशंस गायब हो जाएगा पिनिया के अंदर। तो यहाँ पर आप इसको यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसके होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए पिनिया डॉट ओर्ज करके है, पिनिया डॉट व्यू जेएस डॉट ओर्ज। और यहाँ पर यदि आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, यानी कि ये क्या है, कैसे वर्क करेगा और कौन कौन से मेथड्स हैं जो इसके साथ में आप यूज़ कर पाएंगे, आप इसको किस तरीके से किसी भी कंपोनेंट के साथ में आप इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे स्टेट को मैनेज किया जा रहा है, कैसे आप स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी डिटेल्स क्या कर सकते हैं कि आप इसकी वेबसाइट पर जा करके यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। ये आप व्यू 3 के साथ में यूज़ कर पाएंगे और व्यू 2 के साथ में भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए व्यू एक्स के साथ में कंपैरिजन वगैरह भी किया हुआ है कि आप इसको किस तरीके से ये दोनों डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज़ हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। के इंस्टॉलेशन पेज पर जाऊँ तो यहाँ पर देखिए आप इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे, और यहाँ पर आप उसको मेन डॉट व्यू बोल सकते हो, या फिर मेन डॉट जेएस फाइल जो होती है आप उसको कुछ इस तरीके से इंक्लूड कर पाओगे। अभी हमारे पास क्या कि एक लॉगिन पेज है और एक रजिस्टर पेज है। तो यहाँ पर यदि मैं लॉगिन पेज पर जा करके यदि मैं लॉगिन होता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि मुझे एक टोकन मिलेगा एपीआई के थ्रू, है ना। देखिए अभी यूज़र लॉगिन हो चुका है, लेकिन लॉगिन और रजिस्टर आपको वहाँ पर जो यूआरएल है वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। यदि मैं डैशबोर्ड पर हूँ और यदि मैं लॉग आउट होता हूँ तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड है, और जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तब जा करके ये नेविगेशन सिस्टम वगैरह चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग काउंटर कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम जो स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है इसको सही कर सकते हैं। इसको और भी तरीके हैं, बट स्टेट मैनेजमेंट के साथ में यदि आप करेंगे तो आप उसको सीख जाएंगे कि आप स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप जो पिनिया के साथ हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी फाइल्स हैं वो क्या है, पेजेस हैं यहाँ पर, जो कि है लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है, और यहाँ पे डैशबोर्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल स्टोरेज के साथ में टोकन को मैनेज कर रहे हैं। सेम चीज़ हम लोग डैशबोर्ड के साथ में कर रहे हैं कि डैशबोर्ड पर जैसे ही वो लॉग आउट पे क्लिक करता है तो हम क्या कर रहे हैं कि टोकन को रिमूव कर दे रहे हैं लोकल स्टोरेज से। लेकिन यदि हम टोकन को रिमूव करते हैं तो हमें नेविगेशन सिस्टम को पता नहीं है, यानी कि नैव बार को, कि वहाँ पर हमें किस तरीके से राउट्स को अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बी इफ कंडीशन लगा रखी है और यहाँ पर लोकल स्टोरेज लगा रखा है कि यदि टोकन हो तो क्या करो, आप जो है टोकन रिवर्ट करो, अदरवाइज आप जो जीरो आप जो रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि जीरो होता है तो उस केस में हमें क्या है कि लॉगिन और रजिस्टर पेज दिखाना है ना। और यदि टोकन होगा तो उस केस में डैशबोर्ड। तो इसको हम रियल टाइम में अपडेट हम जो कर सकते हैं विदाउट इवेंट वगैरह जनरेट किए बगैर। सिर्फ हम लोग क्या करें कि एक पिनिया का जो पैकेज है वो हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वीट है हमारे पास, एक्सियोस इंस्टॉल है, व्यू है, ये सब कुछ हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अब हम इसको पिनिया के इंस्टॉलेशन पेज पर जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm इंस्टॉल पिनिया, और ये हमें इंस्टॉल करके दे देगा। तो अभी देखिए, अब ये पैकेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम इसको npm रन डेव कर देते हैं, यानी कि इसको कंपाइल कर लेगा, और हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। यानी कि इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना रहेगा कि अपने मेन डॉट जेएस के अंदर ये चीज़ ऐड करनी रहेगी। तो हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। यहाँ से आपको मिलेगा जेएस फोल्डर, यानी कि ऐप डॉट जेएस फाइल, और यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है कि क्रिएट पिनिया।
फ्रॉम पिनिया, है ना, जो ऑफिशियल पैकेज है एक तरह से। और यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप के अंदर इसको इंक्लूड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डॉट यूज़ और फिर उसका नाम, यानी कि जो हमारा क्रिएट पिनिया करके है उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना रहेगा। अभी हम इसको सेव करते हैं और हमें क्या करना रहेगा कि एक स्टोर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर रूट में जा करके यहाँ पर एक स्टोर नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो app.js के बगल में यहाँ पर ऐप स्टोर नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज, राइट ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक यूज़र मॉड्यूल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यूजर स्टोर डॉट JS करके। और इसके अंदर हमें क्या करना रहेगा कि जैसे हम लोग Vuex के अंदर करते थे सेम चीज़, वैसे ही हम पिनिया के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट डिफाइन स्टोर फ्रॉम पिनिया। पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग Vuex के साथ में इंपोर्ट करते थे, अब हम पिनिया के साथ में इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर डिफाइन स्टोर के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक आईडी पास करनी रहेगी। ये आईडी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है यूजर स्टोर आईडी, आप इसको यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी आईडी उसका पास कर सकते हैं। तो ये क्या काम करता है कि जब आप डीबगिंग करते हैं तो उस केस में ये यूज़ में आता है। अभी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले, यानी कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिफाइन करते रहें, बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास 2-3 वेरिएबल्स हैं, जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे वो सभी स्टेट के अंदर रहेंगे, है ना। जैसे कि जो भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, टोकन है या नहीं है, वो सभी वेरिएबल्स आप स्टेट में डिफाइन करेंगे। फिर होगा हमारा गेटर्स। गेटर्स यानी कि जो आप मॉड्यूल वाइज आप जब फैच करना चाहते हैं, है ना, किसी भी टेम्पलेट के अंदर आप जब फैच करना चाहते हैं स्टेट की वैल्यू को, तो वहाँ पर गेटर्स आप यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका एक्शंस। एक्शंस यानी कि जो भी आपको एक्शन लेना है, जैसे कि आपको एपीआई कॉल करनी है या किसी बटन के क्लिक होने पर आपको क्या एक्शन करना है, वो सभी चीज़ें आप क्या करेंगे एक्शंस में डालेंगे। तो यहाँ पर स्टेट के अंदर जैसे कि मैंने एक टोकन नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने बोला कि यदि लोकल स्टोरेज के अंदर यदि आपके पास वैल्यू हो, यानी कि टोकन की वैल्यू वहाँ पर यदि आपको मिलती है, तो आप टोकन के अंदर लोकल स्टोरेज से जो वैल्यू आई है वो आप डाल दो, अदरवाइज आप जो क्या करो कि आप 0 डाल दो, है ना। तो यदि उसको लोकल स्टोरेज के अंदर कोई चीज़ वैल्यू मिलती है तो वो क्या करेगा कि वो टोकन वेरिएबल में डाल देगा, यानी कि स्टेट के अंदर, अदरवाइज वो उसको 0 डाल देगा। और यहाँ पे गेटर्स में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि गेट टोकन, और यहाँ पे फंक्शन के तौर पे मैं पास कर सकता हूँ और यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ स्टेट की वैल्यू को। तो स्टेट की वैल्यू को आपको रिटर्न करने के लिए आपको लिखना रहेगा दिस डॉट टोकन, और ये टोकन क्या है, वो हमारा स्टेट है ना। तो जो हम यहाँ पर दिस डॉट टोकन लिख रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है, स्टेट से मिल रहा है, और यही सेम चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एक और तरीका है इसी चीज़ को लिखने का, यानी कि शॉर्ट तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई गेट टोकन नाम का फंक्शन है हमारा, और उसको कॉल करने पर आपको रिटर्न करना है जो आपकी स्टेट डॉट टोकन है उसको, है ना। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 तरीके हैं, आप जैसे आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ से क्या होगा कि वो टोकन की वैल्यू को वो फैच कर पाएगा कि हमारे टोकन की वैल्यू है क्या, 0 है या कोई टोकन है। और एक्शंस के अंदर हम अपने जैसे कि मैंने बताया कि आप एपीआई कॉल के लिए लिख सकते हैं, या फिर आप कोई बटन के क्लिक होने पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि सेट टोकन, है ना, कोई एक टोकन मुझे मिलता है तो मैं उसको सेट करूँगा लोकल स्टोरेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सेट टोकन फंक्शन के अंदर आपको एक टोकन मिलेगा और उस टोकन को आपको क्या करना है कि दिस डॉट टोकन के अंदर डाल देना है। अब दिस डॉट टोकन क्या है, दिस डॉट टोकन हमारी स्टेट की वैल्यू है ना, और साथ में हम लोकल स्टोरेज के अंदर भी डाल देंगे इसको। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोकन रहेगा वो हमारा सेंट्रलाइज हो जाएगा एक तरह से, यानी कि एक ही जगह से हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। सेम चीज़ हम रिमूव टोकन के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही यूज़र को रिमूव करना रहेगा टोकन, यानी कि जैसे ही वो लॉग आउट करता है उस टाइम हमें टोकन को हटाना रहेगा अपने लोकल स्टोरेज से। तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ही टोकन पे क्लिक करें, यानी कि लॉग आउट पे यूज़र क्लिक करता है, वैसे ही आपको क्या करना है कि टोकन हटा देना है, रिमूव कर देना है उस केस में, है ना। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 फंक्शन एक तरह से बना लिए। एक है हमारा गेट टोकन का, दूसरा हमारा सेट टोकन, और तीसरा हमारा रिमूव टोकन का। और यहाँ से हम लोग स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना रहेगा कि सबसे पहले हम लेआउट फोल्डर के अंदर चलते हैं और अपने नेविगेशन सेक्शन के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पिनिया वगैरह को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि जो हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है यूज़र का, यूज़र स्टोर का, उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ कि इंपोर्ट यूज़र स्टोर फ्रॉम स्टोरेज फोल्डर, यानी कि जो हमारा रूट है वहाँ से स्टोरेज फोल्डर, और वहाँ पर आपको मिलेगा एक फाइल जो है यूज़र स्टोर करके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़र स्टोर डॉट JS, या फिर डॉट JS यदि आप नहीं भी लगाएंगे तो भी काम कर जाएगा।
यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा कि आपको कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर डालना रहेगा, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना रहेगा कंप्यूटेड को। तो यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं पिनिया के थ्रू, यानी कि पिनिया हमें प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ हमें व्यूएक्स भी प्रोवाइड करता था और कुछ सिमिलर ही आपको मिलेगा पिनिया का भी, जो भी कन्फिग्रेशन चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए मैप स्टेट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पिनिया है वहाँ से हमें क्या करना रहेगा कि यूज़र स्टोर के अंदर से हमें जो भी स्टेट की वैल्यू है वो हम यहाँ से फैच कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर टोकन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टोकन वहाँ से फैच कर लिया है। अब यूज़र के पास टोकन है यहाँ पर पिनिया के थ्रू, है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को हटा सकते हैं। लॉग्ड इन यूज़र जो हमारा फंक्शन है उस चीज़ को हटा के हम यहाँ पे सीधा टोकन पास कर सकते हैं, क्योंकि हमने टोकन वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मैप स्टेट के थ्रू हमने यूज़र स्टोर से टोकन की जो स्टेट की वैल्यू है वो हमने ले लिया है। अब हमें इन कोड्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस कोड को। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से सेटअप मेथड हटा देता हूँ। अब हमें सिर्फ इतना ही कोड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा राउट होगा वो हमारा इसी से मैनेज होगा। अब यदि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए कुछ एरर आ रहा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला हमारा एरर है store.js के अंदर है कि वो यहाँ से शायद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट आपको लिखना रहेगा, जो कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि आप जो फंक्शन को आप उसके अंदर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखो फिर से एक एरर है, तो जो हमारा एरर है वो हमारा है यहाँ पे क्रिएट पिनिया करके। ओके, app.js के अंदर हमने यहाँ पे एज ए फंक्शन पैरामीटर हमने इस तरीके से नहीं लगाया। अब हम इसको फिर से वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखिए फिलहाल अभी चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा टोकन है उसको हमें यहाँ पर हमें मिला और यही टोकन हमारा यहाँ पे चेक हो रहा है। तो एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पर होम के अंदर इसको पास करके देखते हैं और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हमें 0 मिल रही है, राइट। तो अभी हम लॉगिन होते हैं और फिर लॉगिन हो करके हम देखते हैं कि क्या हमारा टोकन यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यूज़र हमारा लॉगिन हो गया, लेकिन यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं हुई। वो इसकी वजह से नहीं हुई क्योंकि लॉगिन हमारा जो मॉड्यूल है उसको नहीं पता कि हमें स्टोर क्या है ना। तो हम लॉगिन वाले पेज पर चलेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही यूज़र लॉगिन पे क्लिक करता है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लॉग आउट हो लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं लॉगिन वाले टेम्पलेट पे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो भी हमारा पिनिया का यूज़र स्टोर है उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम जो हमारा फोल्डर का पाथ है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो जैसे हमने ऊपर राउटर का क्रिएट किया हुआ है वैसे ही हमें स्टोर का भी क्रिएट करना रहेगा। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे स्टोर नाम दे देता हूँ और यहाँ पे यूज़र स्टोर के नाम से हम लोग फैच कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे टोकन की वैल्यू ये लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर रहा है वो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा एक्शंस है उसके पास जाए, यानी कि सेट टोकन के पास जाए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ store.set.token करके, है ना। तो इस तरीके से और फिर यहाँ पर इसके अंदर हम लोग टोकन पास कर देंगे कि कौन सा टोकन हमें लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना है। वो टोकन हमारे जो API से वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और यहाँ से जो हमारा लोकल स्टोरेज का जो आइटम है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखिए लॉगिन पर चलते हैं। यहाँ से यदि मैं लॉगिन करता तो आप देखिए यहाँ पर टोकन आपको दिख रहा है और यहाँ पे डैशबोर्ड भी चेंज हुआ, यानी कि अब यूज़र को पता है, यानी कि हमारे ऐप को पता है कि कब यूज़र लॉगिन हुआ है और कब मुझे अपना नेविगेशन सेक्शन चेंज करना है। अब हमें वहाँ से क्या करना है कि रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड वाले के अंदर भी, यानी कि जैसे ही यूज़र को लॉग आउट करता है वैसे ही हमें क्या करना है कि नेविगेशन सेक्शन चेंज करना है और टोकन को भी हटा देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा यूज़र स्टोर और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पर स्टोर नाम से ही हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जब हमारा रिमूव हो रहा है टोकन, इस चीज़ को हटा करके हम लोग स्टोर डॉट रिमूव टोकन करके हम यहाँ पे फंक्शन जो हमारा है, जो हमने एक्शंस जो हमने पास किए थे अपने स्टोर के अंदर, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है रिमूव टोकन, तो नाम सही है अपना। तो अभी यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं और लोकल स्टोरेज को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे नीड नहीं है। अब ये हमारे स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू होगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं और वापस से हम यहाँ पर चलते हैं। अब मैं एक बार फिर से लॉगिन होता हूँ, एक बार फिर से हम लॉगिन होते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैं लॉग आउट होता हूँ तो अब ये 0 वैल्यू हो जा रही है। इट मीन्स कि हमारा जो अब लॉगिन का सिस्टम है वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट सेम चीज़ हमें रजिस्टर के टाइम पे भी करना रहेगा कि जैसे ही यूज़र रजिस्टर होता है वैसे ही हमें क्या करना है कि टोकन को सेट करना है
और यदि लॉग आउट होता है तो उस केस में हमें टोकन को हटा देना है। तो रजिस्टर के टाइम भी हमें क्या करना रहेगा कि जो हमारा रजिस्टर मॉड्यूल है उसके अंदर भी हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना रहेगा। और यहाँ पे यूज़र स्टोर करके भी आप जो है वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और जो हमारा यूज़र स्टोर है उसको हमें यहाँ पर ऐड करना रहेगा लोकल स्टोरेज के यहाँ पर। तो अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र स्टोर डॉट सेट टोकन करके, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी रहेगा और यहाँ पे हमने टोकन पास कर दिया। अब हमें इसकी नीड नहीं है, अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब ये रजिस्टर के टाइम पर भी अभी वर्क करने लगेगा, ठीक है। हाँ, अब हम इसको फिर से सेव करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो डिटेल फिल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्टिंग यूज़र की जो डिटेल्स है वो मैं फिल करता हूँ। और यहाँ पे यदि मैं सेव करता हूँ तो अभी देखिए एक एरर आ रही है, कंफर्म पासवर्ड नॉट सेम। इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसको फिर से रजिस्टर पे हम जब क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, यानी कि अब हमारा टोकन वगैरह सब कुछ है, डैशबोर्ड का पेज है। और यदि मैं इस पर लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस से डैशबोर्ड वाले पेज पे सॉरी लॉगिन वाले पेज पे भेज दे रहा है। तो यहाँ पर यदि आप मेन राउटर डॉट जेएस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें स्टोर की वैल्यू यानी कि चाहिए होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना होगा यूज़र स्टोर को फ्रॉम और जो आपका स्टोर है। तो यहाँ पे स्टोर के अंदर हमारा एक मॉड्यूल वाइज है जो कि है यूज़र स्टोर करके, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पर हर एक राउट के पास हमें इसको रन करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे लूप चल रहा है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा स्टोर नाम से, जो कि है यूज़र स्टोर का। और यहाँ पर जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसकी जगह पे हमें स्टोर के जो हमारे स्टेट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डाल देनी रहेगी। तो इस केस में मैंने यहाँ पे स्टोर डॉट टोकन ले रखा है। यदि वो 0 होता है तो उस केस में आपको क्या करना है कि लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना है, अदरवाइज आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर हूँ। यदि मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पर हूँ। इसको हम यहाँ से टोकन को हटा देते हैं ऊपर से नेविगेशन सेक्शन में, क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, अब हमें पता है कि वो वर्क कर रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये डैशबोर्ड वाले पेज पर है। यदि मैं यहाँ से लॉगिन वाले पेज पर जाने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड वाले पेज पे। और यदि मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे नहीं जाने देगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।